वेलकम बैक टू गाइस अवर यूट्यूब चैनल वी आई इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज 11 जनवरी का करंट अफेयर्स का वीडियो हम लेके आ गए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम 10 जनवरी का करंट अफेयर्स नहीं लेके आए थे, तो दोस्तों आज हम 10 जनवरी के करंट अफेयर्स को भी इसमें शामिल किए हैं। दोस्तों यह वीडियो का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिनको आप ध्यान से देखना चाहिए। और दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें जिससे आपका एक भी प्रश्न छूटे ना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आज यहीं पे शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, किस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 जनवरी। दोस्तों विश्व स्तर पर भाषा को बढ़ावा देने के लिए 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह दिन पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसका उद्घाटन 10 जनवरी 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। तत्कालीन विश्व हिंदी दिवस का जश्न 10 जनवरी 2006 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किया गया था। भाषा को इसका नाम फारसी शब्द हिंदी से मिला है, जिसका अर्थ है सिंधु की भूमि। भाषा भारत, त्रिनिदाद, नेपाल, गुयाना, मॉरिशस और अन्य देशों में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र राज्य के एक शहर नागपुर में आयोजित किया गया था। भव्य आयोजन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत में यह दिवस वर्ष 2003 में मनाया गया। विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में इस भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2006 में अन्य देशों में विश्व हिंदी दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत की। तो चलिए दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है एलएलसी ने ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झूलन गोस्वामी। दोस्तों बता दें कि लेडीज लीग क्रिकेट एलएलसी ने झूलन गोस्वामी को एलएलसी की महिला आधिकारिक पहल को बढ़ावा देने के और क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम के एक राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। एलएलसी ने लीग के लिए सभी महिला मैच आधिकारिक टीम की स्थापना की। यह इसकी सभी महिला आधिकारिक टीमों में पहली है जो एक संपूर्ण पुरुष लीग का संचालन करेंगी। लेडीज लीग क्रिकेट एलएलसी सेवानिवृत्त क्रिकेटरों के लिए पेशेवर लीग क्रिकेट है। दोस्तों एलएलसी का उद्घाटन सत्र 20 जनवरी 2022 को ओमान के मस्कट में ओमान क्रिकेट स्टेडियम में किया गया। दोस्तों एलएलसी का उद्घाटन जो है 20 जनवरी 2022 को ओमान के मस्कट में ओमान क्रिकेट स्टेडियम में किया जाएगा। लेडीज लीग क्रिकेट एलएलसी 2022 टीम में भारतीय महाराजा एसेंस अलायंस वर्ल्ड जेस्टेशन। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, AIIB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उर्जित पटेल। दोस्तों आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग स्थित बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थान AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB दोस्तों इसका पूर्ण रूप है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का संस्थापक सदस्य है, जिसके पास चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा वोटिंग शेयर है। पटेल 3 साल के कार्यकाल के बाद AIIB के 5 अध्यक्षों में से एक होंगे। वह वर्तमान आउटगोइंग उपाध्यक्ष डीजे पांड्या का स्थान लेंगे। किनका स्थान लेंगे उर्जित पटेल? डीजे पांड्या का। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हाल ही में किसको ICMR राष्ट्रीय पुरस्कार व डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार मिला? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतीश अडिगा। दोस्तों सतीश अडिगा मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के तहत कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में क्लिनिक एम्ब्रियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर सतीश अडिगा को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन EVF के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ICMR से डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार मिलेगा। उन्होंने क्लिनिक ऑफ EVF और फर्टिलिटी रिसर्च दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सुब्रमण्यम। दोस्तों भरत सुब्रमण्यम 9 जनवरी 2022 को इटली में एक आयोजन में तीसरे और अंतिम जय मानदंड हासिल करने वाले भारत की 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। उन्होंने 4 अन्य राउंड के साथ 9 राउंड में 6.5 अंक हासिल किया और कैटिलिका में आयोजित कार्यक्रम में 7वें स्थान पर रहे। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए एक खिलाड़ी को 3 जय मानदंडों को अर्जित करना होता है और 25 एलो पॉइंट्स की लाइव रेटिंग को पार करना होता है। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, यह बैचलर छाव जो है यहाँ पे गलत है दोस्तों, यह बैचलर छाव गलत है। यहाँ पे दक्षिण कोरिया के लिए पहला गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार कौन जीता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एयो ओयोंगसू। दोस्तों दक्षिण कोरियाई अभिनेता ओयोंगसू ने नेफ्टिकल श्रृंखला स्क्विड गेम में अपनी भूमिका के लिए 9 जनवरी 2022 को देश का पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। तो दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने गुरु पूरब के मौके पर इसकी घोषणा की। यह साहिबजादा जोरावर सिंह जी जो साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत को चिन्हित करेगा। वे दोनों 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे। मुगलों द्वारा फांसी दिए जाने के बाद उन्हें यह शहादत मिली। तो दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नोदिर बेग अब्दुस्तुरोव विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीती। यह किस देश के निवासी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उज्बेकिस्तान। दोस्तों नादिर बेग अब्दुस्तुरोव उज्बेकिस्तान, इन्होंने इयान नेप्ट्यून चची रूसो को ट्राई ब्रेकर में हराकर विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2021 जीती और वर्तमान विश्व नंबर 1 मैक्स कार्लसन को पीछे छोड़ा। किनको पीछे छोड़ा? नंबर 1 पे जो थे मैग्नस कार्लसन, इनको इन्होंने पीछे छोड़ दिया। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, एडिलेड इंटरनेशनल ग्लोब किसने जीता? दोस्तों यहाँ पे ग्लोब नहीं है, तो ग्लोब नहीं, यहाँ पे डबल होना चाहिए, डबल्स। तो एडिलेड इंटरनेशनल डबल्स किसने जीता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहन बोपन्ना राम कुमार
रामनाथन। दोस्तों, टेनिस में रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन ने 9 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड इंटरनेशनल डबल्स ट्रॉफी जो है जीती। भारतीय जोड़ी ने इवान डोडेक मार्सेलो मेला को सीधे सीटों से 7-6-6-1 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। यह बोपन्ना का 20वां एटीपी डबल्स खिताब है और राम कुमार का पहला खिताब था। दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश सरकार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में नेपाल के सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया। ये मोहिनीपुरवा तहसील में स्थित भवानीपुर, डेढ़िया, ढाकिया और बिछिया है। तो दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, लोसांग नामसूंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। दोस्तों, लोसांग प्रतिवर्ष भारतीय राज्य सिक्किम तिब्बत चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन में मनाया जाता है, जो फसल के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है। नामसूंग त्योहार अमावस्या के चरण कुरनेत लोवे के पहले दिन से शुरू होता है, जो लोपचा चंद्र सौर कैलेंडर के अनुसार डुगाकिट कारचू के रूप में जाना जाता है। सिक्किमी भूटिया द्वारा लोसांग त्योहार सोनम लोसूंग के रूप में और लोपचा द्वारा नामसूंग के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार नेपाल और भूटान में भी मनाया जाता है। दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। गोल्डन ग्लोब 2022 पुरस्कार की घोषणा। दोस्तों, इसका हमने ऑप्शन नहीं दिया, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स से जान लेते हैं। तो दोस्तों, गोल्डन ग्लोब 2022 पुरस्कार 9 जनवरी 2022 को हुआ। द पावर ऑफ द डॉग ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा जीता। दोस्तों, जैन कैंपियन ने द पावर ऑफ द डॉग के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जीता। बाल स्मिथ ने किंग रिचर्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता ड्रामा जीता। बाल स्मिथ ने किंग रिचर्ड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता ड्रामा जीता। दोस्तों, निकोल किडमैन ने बीइंग द रिकॉर्डोस के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री ड्रामा 5वें गोल्डन ग्लोब जीता। दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म ड्राइव माई कार, इसको किसने जीता? जापान ने। दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सेबी इक्विटी वित्त वर्ष 2022 में वास्तविक जीडीपी का लगभग 9.5% दर से बढ़ेगा। तो दोस्तों, इसके बारे में कहा गया कि 8 जनवरी 2022 को एसबीआई इक्विटी रिपोर्ट के अनुसार भारत की वास्तविक जीडीपी की साल दर साल पर 2021-22 में लगभग 9.5% के दर से बढ़ने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक जीडीपी के मामले में भारत की अर्थव्यवस्था के 9% की वृद्धि होने की उम्मीद है। यह रिपोर्ट सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान जारी करने के लिए एक दिन तैयार है। दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बच्चों के लिए आपराधिक मुकाबला करने के लिए स्कॉच पुरस्कार किसने जीता? तो दोस्तों, इसके लिए थोड़ा हम फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएसएल ने बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा का मुकाबला करने की दिशा में अपने काम के लिए सिल्वर श्रेणी में स्कॉच अवार्ड जीता। किसने जीता? साइंस लेबोरेटरी। दोस्तों, यह पुरस्कार 78 स्कॉच समिट में दिया गया। शिखर सम्मेलन का विषय राज्य शासन था।
रोहिणी स्मिथ लैब के निदेशक दीपा वर्मा ने लैब की ओर से किनको दिया गया? दीपा वर्मा को लैब की ओर से यह पुरस्कार दिया गया। दोस्तों FSL एक वैज्ञानिक विभाग है और आपराधिक न्याय प्रणाली में एक भागीदारी है जिसका मिशन शारीरिक, यौन, वित्तीय और भावनात्मक नुकसान झेलने वाले बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा की घटनाओं की जांच करना है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, फास्टैग आधारित पार्किंग समाधान की पेश करने के लिए पार्क प्लस के साथ किसने समझौता किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एयरटेल पेमेंट बैंक। दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक और पार्क प्लस ने भारत में वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियों के लिए फास्टैग आधारित स्मार्ट पार्किंग समाधान पेश करने के लिए सहयोग किया। यह साझेदारी वाहन से जुड़े फास्टैग का उपयोग करके पार्किंग पारिस्थितिकी तंत्र को डिजिटलाइज करने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक की पहुंच का उपयोग करेगी। पार्क प्लस को सिकोया कैपिटल और मैट्रिक्स पार्टनर्स का समर्थन प्राप्त है। यह फास्टैग के माध्यम से पार्किंग स्थानों को स्वचालित करने में लगा हुआ है। सहयोग का उद्देश्य वाहन से जुड़े फास्टैग का उपयोग करके पार्किंग पारिस्थितिकी तंत्र को डिजिटाइज करने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक की गहरी वितरण पहुंच और डिजिटल भुगतान स्टैक का लाभ उठाना है। पार्क प्लस एयरटेल पेमेंट बैंक के जारी करने, अधिग्रहण करने, रिसर्च करने और औद्योगिक सहायता सहित फास्टैग सेवाओं के अपने पूरे सूट की पेशकश करेगा। देश भर में 500 से अधिक सोसाइटियों, 30 से अधिक मॉल, 150 से अधिक कॉर्पोरेट पार्क में पार्क प्लस एक्सप्रेस कंट्रोल सिस्टम स्थापित किया जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, और यदि आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे और आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचने से आप किसी भी क्वेश्चन से अछूत नहीं रहेंगे, जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।